सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह 8 बजे आपके पास बड़ी खुशियों की बात करेंगे, पर चित्र दिखा रहे हैं इसके साथ। आज गुरुवार, अपनी यादें अंतिम रूप में यही समेटे हुए हैं। डोंगरगढ़ चंदगिरी में यही समाधि स्थल आप देख रहे हैं। कई महिलाएं आ रही हैं, दर्शन कर रही हैं, परिक्रमा कर रही हैं। इसमें नई चीज क्या है, जो वो चाहता है वो ऐसे ही करता है, पर ये कुछ खास चित्र है, इसलिए आपको दिखा रहे हैं। ये सारी बुनकर महिलाएं हैं, चरखा चलाने वाली हैं। तो क्या नया हो गया आप कह सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सवाल जब पहले होता है, जवाब या सुनने की हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं रहती है। आउट ऑफ कंट्रोल। क्या खास बात में यह, जब भी रोज सुबह चरखा चलाने के लिए ये बुनकर महिलाएं बढ़ती हैं, तो सबसे पहले समाधि स्थल पर आकर पहले परिक्रमा करती हैं। जैसे उनके लिए यही साक्षात देव दर्शन। इनसे पता चला तो उन्होंने कहा क्या, ये तो हमारे ऐसे देव हैं जिनके दर्शन हम जरूर करते हैं, किसी भी मूर्त में हो, किसी भी रूप में हो। यह होता है, यह है श्रद्धा, नमन, भक्ति, प्रेम, अपने गुरु की पूजा का एक अद्वितीय रूप। आप में से कई, हम में से कई ऐसे होते हैं जो देव दर्शन करने में भी कतरा जाते हैं। अभिषेक करने वाले तो बहुत निचुड़ जाते हैं। ऐसी भक्ति जब इन बुनकरों की देखते हैं, जैन नहीं है, असली बात यह है। ऐसे विरले जो हमें कुछ दर्शन करा देते हैं। जब रात के अंधेरे में जब समाधि स्थल विराट हो जाता है, तो तेज हवाओं में जैसे कोई शक्ति आकर यहाँ दर्शन करती है। ये देख रहे हैं आप, ये पूरे दिन एकदम शांत माहौल रहता है, फिर अचानक ये तेज हवा कहां से आती है, कुछ ना कुछ बताती है कि कोई आया है। इसलिए आप निसही मत कीजिए, जिसे मैं तो असही स्पष्ट हवा बता रही है, रुख बता रही है, यह किसकी क्या निशानी है। खैर, गुरुवर के पास तो हम लोग क्या, देवतागण भी उन्होंने कुंडलपुर में कई बार इसके संकेत दिए हैं, कई बार अनुभूति की है। वही दृश्य आज इस समय फड़ हवा तेज हवा में दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो बड़े बाबा का दिन आ रहा है 3 अप्रैल। जी हाँ, हम में से बहुत लोग इस बात को भूल चुके हैं और बड़े बाबा में ये याद करा रहे हैं कि कुंडलपुर के बड़े बाबा नहीं, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभनाथ, आप कुछ भी कहें उन्हें, उनका जन्म तप कल्याणक आ रहा है 3 अप्रैल। उसके बारे में विशेष चर्चा आपसे 2 दिन के अंदर करेंगे कि क्यों क्या कर रहे हैं। पर वैसे यहाँ भी 21 अप्रैल के लिए अभूतपूर्व तैयारी चल रही है। बहुत रिश्ता था दोनों का, एक प्रथम तीर्थंकर, एक 24 तीर्थंकर। प्रथम तीर्थंकर काल में उन्हीं के पोते मरीज आगे भाव करते हुए पहुंच जाते हैं महावीर स्वामी बनकर, और फिर इस जन्म मृत्यु से छुटकारा पा जाते हैं। बहुत नजदीकी रास्ता है, और इसलिए बड़े बाबा के दरबार में उस दिन जब हमारे वर्तमान जिन शासन का जन्म कल्याण हुआ चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को, तब यहीं पर एक अभूतपूर्व दृश्य देखने को मिलेगा। उससे पहले ही मिल जाएगा, पर आपको दिखाते हैं हम कि कौन कहां पहुंच गया है। एक अंदर लालसा होती है, आप अपने टिकट बुक करवा लीजिए पहुंचने के लिए। कहीं बाद में यह मत कीजिएगा जगह नहीं मिली। वहां पर प्रशासन के साथ समितियां पूरी व्यवस्था कर रही हैं, पर वहां जाके उसमें 19 किंतु परंतु चुनांची मत कीजिएगा, क्योंकि जब भक्त दर्शन करने भक्ति में आता है तो वह वहां पर सुविधाएं नहीं देखता है, उन सुविधाओं को छोड़कर व्यवस्थाओं में सहयोग करता है। चलिए दर्शन करते हैं। 1-2 नहीं, लगभग सभी उपसंगों के बारे में, कुछ छोड़ के सबकी जानकारी, कुछ अपडेट, कौन कितनी मंजिल पर है और कितने पहुंच चुके हैं। आइए सुनते हैं क्रम से। तो 52 साल बाद आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज के उनके आचार्य पद समारोह पदारोहण होगा। उनके आचार्य पद के ठीक 52 साल बाद भावी आचार्य बन रहे हैं निरपक्ष मुनिषी समय सागर जी, जो सत्संग इस समय नारायण देवी से करते करते देवरी से बढ़ते हुए आगे आ गए हैं, और लगभग अब 180 किलोमीटर की दूरी रह गई है कुंडलपुर के बड़े बाबा। जी हाँ, जब से इन्होंने चंद्रगिरी डोंगर छोड़ा, साथ विहार चल रहा है। समय नियापक श्रमण मुनिषी योग सागर जी का, और साथ में नियापक श्रमण मुनिषी समता सागर सत्संग, दोनों बढ़ते जा रहे हैं। डिंडोरी पार कर लिया है, नरिया भी पार कर लिया है, और कल तक विक्रमपुर हाई स्कूल तक थे। अब लगभग दूरी 200 से 210 किलोमीटर के बीच की रह गई है। ध्यान रखिएगा, कुछ आंकड़ों में गलती हो सकती है, लंबाई नपाई में हो सकती है, पर कौन की दिशा जा रहा है सिर्फ यह जरूर संकेत देख लीजिएगा। वैसे अंतिम रूप से वहां संबंधित लोगों से बात करके आप पता भी कर सकते हैं सही जानकारी क्या है। इसमें भूल चूक
हो सकती है। नियापक श्रवण मुनिश्री नियम सागर सत्संग के साथ मुनिश्री सौम्य सागर जी सत्संग भी बढ़ रहे हैं। शहपुरा पार करने के बाद अतीय क्षेत्र कोनी जी तक पहुंच चुके हैं। दूरी लगभग 195 किलोमीटर शेष है। नियापक श्रवण मुनिश्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग इस समय वर्तमान में छतरपुर में विराजमान है। बस यहां से दूरी जो कहेंगे लगभग 130 किलोमीटर की है बड़े बाबा तक। मुनिश्री प्रमाण सागर सत्संग, साथ में मुनिश्री निर्वेक सागर सत्संग, यह बुढ़ार से बढ़ते बढ़ते अब शहडोल तक पहुंच चुके हैं और लगभग दूरी है अब समय 215 किलोमीटर। यहां निर्वेक सागर जी मिले उन्हें प्रमाण सागर सत्संग के साथ। मुनिश्री विनीत सागर सत्संग सिवनी से बढ़ते हुए गणेशगंज से करते हुए लखनऊ को पार कर चुके हैं। दूरी अब बसती है 230 किलोमीटर। नियापक श्रवण प्रसाद सागर संघ, साथ में है मुनिश्री अजीत सागर जी, यानी डोंगरगढ़ छोड़ो था तब से साथ चलते हुए जबलपुर से बढ़ते हुए पनागर में इस समय विराजमान है और दूरी बची अब 115 किलोमीटर। पनागर से आगे निकल चुके हैं नियापक श्रवण अभय सागर जी, साथ में नियापक श्रवण संभव सागर जी भी साथ में उनके, इन्होंने पनागर से पार करते हुए अब बोहरी बंद को भी पार कर लिया है और लगभग दूरी है अब 100 किलोमीटर। नियापक श्रवण अक्षय सागर जी महाराज, यह पिंपरी से चोरवड़ होते हुए बुरहानपुर तक पहुंच चुके हैं। वैसे अभी दूरी सबसे ज्यादा लगभग सबसे ज्यादा दूरी समय वर्तमान में ये लगभग 590 किलोमीटर या 575 किलोमीटर सबसे अधिक दूर इस समय पूरे संघ के अंदर ये चल रहे हैं। मुनिश्री प्रणम्य सागर जी शुल्क महाराज इस समय वर्तमान में कटनी में विराजमान है और दूरी यहां से बह रहती है मात्र 85 किलोमीटर। मुनिश्री प्रयोग सागर संघ बरेली से बढ़ते हुए समरिया खुर्द को पार करते हुए बमहोरी क्रॉस कर चुके हैं और दूरी शायद समाप्त है 200 या 210 किलोमीटर की। कुंडलपुर से थोड़ी देर पहले यानी मुनिश्री प्रभा सागर सत्संग और मुनिश्री आनंद सागर सत्संग, ये दोनों विराजमान सत्संग दमोह के अंदर, यहां से मात्र 40 किलोमीटर पे है कुंडलपुर बड़े बाबा। मुनिश्री विमल सागर जी भी इस समय इंदौर में विराजमान है। वैसे दूरी यहां कम नहीं है, यहां से लगभग 480 किलोमीटर की दूरी कही जाती है। मुनिश्री धर्म सागर संघ विराजमान समय शायद खिबला साहब उन्होंने पार कर लिया है। अब नियापक श्रवण मुनिश्री वीर सागर संघ लगभग 11 पीछे है, ये खंडवा को पार करके दारू खेड़ी तक पहुंच चुके हैं। इनकी भी दूरी अभी लगभग 460 किलोमीटर की पड़ती है। मुनिश्री आगम सागर संघ इस समय गणेशगंज शहपुर में विराजमान है और यहां से कुंडल दूरी 90 किलोमीटर रह जाती है। मुनिश्री शैल सागर संघ मुक्तागिरी पार कर लिया है, चांदपुर पार करते हुए मुल्ताई तक क्रॉस कर चुके हैं और लगभग यहां से दूरी भी 400-415 किलोमीटर की और शेष। मुनिश्री दुर्लभ सागर जी महाराज संघ भामदेवी क्रॉस करके बलोरा गांव से होते हुए साई नगर अमरावती तक पहुंच चुके हैं। अभी भी दूरी 500 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा ही है, यानी अक्षय सागर जी महाराज के बाद इनकी दूरी सबसे ज्यादा है। कोकिलेश्वर आर्यकाशी पूर्णमती माता जी संभवतः लटेरी में प्रवेश कर चुकी है। आर्यकाशी चिंतन माता जी सत्संग, यह इस समय बांदकपुर में विराजमान है। आर्यकाशी श्रुत्रमती माता संघ, आर्यकाशी साकारमती माता संघ, यह लाडगंज को पार कर चुकी है। आर्यकाशी सौम्यमती माता संघ सुरतलाई से पार करते हुए मुर्रई को भी क्रॉस कर चुकी है। आपको बताते हैं कई संघ यहां पहुंच चुके हैं। मुनिश्री निर्णय सागर संघ पहुंच चुका है, मुनिश्री विराट सागर संघ पहुंच चुका है, यहाँ पर मुनिश्री विषय सागर संघ पहुंच चुका है और मुनिश्री विनम्र सागर संघ भी अब यहाँ पहुंच चुके हैं। दृश्य देख रहे हैं आप और अब कुछ अलग दृश्य दिखाते हैं आपको। और ये देखिए दृश्य गजब आनंद देने वाला, अनुभूति वाला, गजब की वैयावृत्ति जब संत की करते हैं। हम लोग तो रोज मिल लेते हैं भाइयों से, पर हाँ कई तो भाइयों के बीच में दीवार खड़ी करते हैं। पर ये देखिए जब संत भाई से मिलन होता है तो गजब का होता है, आनंद का होता है। ये दृश्य कुछ इसी तरह के समीकरणों को उजागर कर रहे हैं। नमन करिए बार बार कुंडलपुर के बड़े बाबा के दरबार में, छोटे बाबा का दरबार सजेगा। जल्दी जल्दी अपनी टिकट बुक करवा लीजिएगा, कहीं बाद में ये ना कहें, क्योंकि ये कहते हैं ना अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया न चुग जाए खेत उससे पहले पहुंच जाइएगा। पर हाँ भूलना नहीं है, पहुंचना सबको है। 400 से 415 लगभग अन्य कुछ संघ की पिछिया भी इस समय विराजमान है वहां पर। यह आंकड़ा क्या इस बार एक नया रिकॉर्ड बनाएगा? संतों का समागम इस बार अभूतपूर्व होगा और भक्तों की संख्या क्या होगी ये हम सब पर निर्भर होगा। लाख कहां पहुंचेंगे? कुछ तो कह रहे हैं 10 लाख 15 लाख, पर गिनती कुछ भी हो, हमें अपनी भूमिका अपना कर्तव्य पूरा करना है, गुरुवर के प्रति अपने को समर्पित करना है। फिर मिलेंगे आपके साथ, सादर जय जिनेंद्र।